गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 3 में चैप्टर नंबर 6 शब्दों का अभ्यास स्टडी ऑफ वर्ड्स उसको हम समझेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि शब्दों का अभ्यास करना है, तो शब्द जो है वह मैं बोलूँगी और मेरे साथ साथ आपको भी बोलना है। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ताला, बकरी, धनुष, चूहा, घोड़ा, घड़ी, छाता, तोता, डाकिया और नारियल। ऊपर दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर नीचे दिए गए चित्रों के सामने लिखो। आपको यहाँ पे क्या करना है कि ऊपर यानी कि ताला, बकरी, धनुष, चूहा, घोड़ा, घड़ी, छाता, तोता, डाकिया और नारियल यह शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ सबसे पहले किसका चित्र है? तो घड़ी का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे घड़ी लिखनी है। घड़ी शब्द जो है वह लिखना है क्रम के अनुसार। यहाँ पे ऊपर क्रम दिया गया नहीं है, तो यहाँ इस चित्र के हिसाब से आपको उसको क्रम में लिखना है। दूसरा क्या है? तोता। किसका चित्र है? तोते का। तो यहाँ पे ऊपर तोता कहाँ लिखा है बच्चों? ये रहा। तो आपको यहाँ पे नीचे तोता लिखना है। फिर किसका चित्र है बच्चों? नारियल। तो यहाँ पे नारियल ऊपर कहाँ पे लिखा है? तो ये रहा। तो आपको यहाँ पे नारियल लिखना है। फिर यहाँ किसका चित्र है बच्चों? डाकिया। तो ऊपर यहाँ डाकिया कहाँ पे है? ये रहा। तो आपको यहाँ पे डाकिया लिखना है। फिर यहाँ किसका चित्र है बच्चों? बकरी। तो यहाँ पे ऊपर कहाँ पे है लिखा? ये रहा बकरी। तो आपको यहाँ पे बकरी लिखना है। फिर यहाँ किसका चित्र है? घोड़े का। तो आपको यहाँ पे ऊपर जो शब्द दिए गए उसमें से ढूंढकर आपको यहाँ पे लिखना है। ये रहा घोड़ा। तो यहाँ पे आपको घोड़ा लिखना है। फिर यहाँ किसका चित्र है? जब बारिश होती है तब हम यहाँ यानी कि छाता लेकर निकलते हैं। तो ऊपर कहाँ लिखा है छाता? ये रहा। तो आपको यहाँ पे छाता लिखना है। फिर यहाँ किसका चित्र है? आपको पता है? हाँ, यहाँ है चूहा। तो यहाँ ऊपर चूहा कहाँ लिखा है बच्चों? ये रहा। तो यहाँ पे आपको चूहा लिखना है। फिर यहाँ किसका चित्र है बच्चों? हाँ, यहाँ है ताला। तो ऊपर कहाँ पे है? पहले नंबर पर ये रहा। तो आपको यहाँ पे ताला लिखना है। फिर यहाँ किसका चित्र है बच्चों? हाँ, धनुष। तो ये रहा धनुष। तो आपको यहाँ पे धनुष लिखना है। चलो बच्चों, आगे का प्रश्न जो है वह देखते हैं। ऊपर दिए गए चित्रों के नाम नीचे क्रम से लिखो। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जिस प्रकार ऊपर क्रम दिया गया है उस क्रम के हिसाब से आपको यहाँ पे जो नाम है वह लिखना है। तो सबसे पहले क्या है? घड़ी। तो आपको यहाँ पे घड़ी लिखना है। दूसरा किसका चित्र है? तोता। तो आपको यहाँ पे तोता लिखना है। यहाँ क्या है? नारियल। तो आपको यहाँ पे नारियल लिखना है। यहाँ किसका चित्र है बच्चों? डाकिया। तो यहाँ पे डाकिया लिखना है। फिर यहाँ किसका चित्र है बच्चों? बकरी। तो आपको यहाँ पे बकरी लिखना है। फिर यहाँ किसका चित्र है बच्चों? घोड़ा। तो आपको यहाँ पे घोड़ा लिखना है। फिर यहाँ किसका चित्र है बच्चों? छाता। तो यहाँ पे आपको छाता लिखना है। फिर यहाँ किसका चित्र है बच्चों? चूहा। तो आपको यहाँ पे चूहा लिखना है। फिर यहाँ किसका चित्र है? ताला। तो आपको यहाँ पे ताला लिखना है। फिर यहाँ किसका चित्र है?
धनुष, तो आपको यहाँ पे धनुष लिखना है। चलो बच्चों, एक और बार हम यहाँ पे मुहावरा करेंगे, यानी कि इसका रिवीजन फिर से हम एक बार करेंगे। तो हमने अगले चित्रों में देखा कि जिस प्रकार हमने जो एक्सरसाइज की उसी प्रकार यहाँ पे भी हमें करनी है। यहाँ पे लिखा है पढ़ो और समझो, रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़ना है और उसको समझना है। तो यहाँ क्या लिखा है? अनार। तो आपको मेरे साथ बोलना है, बोलो अनार। गिलास, ईंट, डमरू, तराजू, रेडियो, पलंग, तरबूज, मोर और पतंग। अब दूसरे प्रश्न जो है उसको हम समझेंगे। ऊपर दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर नीचे दिए गए चित्रों के सामने लिखो। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं तो सही चित्र के सामने आपको सही शब्द लिखना है। पहला किसका चित्र है बच्चों? मोर। तो यहाँ पे ऊपर कहाँ है मोर? ये रहा। तो आपको यहाँ पे मोर शब्द लिखना है। फिर यहाँ किसका चित्र है? तराजू। तो यहाँ ऊपर कहाँ है तराजू? ये रहा। तो आपको यहाँ पे तराजू लिखना है। फिर यहाँ किसका चित्र है बच्चों? हाँ, गिलास, यानी कि ऊपर कहाँ है गिलास? ये रहा। तो यहाँ पे आपको गिलास लिखना है। फिर यहाँ किसका चित्र है बच्चों? अनार। तो ऊपर ढूंढ कर लिखना है अनार, ये रहा। तो आपको यहाँ पे अनार लिखना है। फिर यहाँ किसका चित्र है बच्चों? तरबूज। तो ऊपर कहाँ है तरबूज लिखा हुआ? ये रहा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? यहाँ तरबूज लिखना है। फिर यहाँ किसका चित्र है बच्चों? पतंग। तो ऊपर पतंग कहाँ है? ये रहा। तो आपको यहाँ पे पतंग लिखना है। फिर यहाँ किसका चित्र है बच्चों? रेडियो। तो ऊपर कहाँ है रेडियो लिखा हुआ? ये रहा। तो आपको यहाँ पे रेडियो लिखना है। फिर यहाँ किसका चित्र है बच्चों? डमरू। तो ऊपर डमरू कहाँ लिखा है? ये रहा। तो यह डमरू शब्द जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ किसका चित्र है बच्चों? पलंग। किसका चित्र है? पलंग। तो आपको यहाँ पे पलंग लिखना है। फिर यहाँ किसका चित्र है? ईंट। तो ईंट ऊपर कहाँ लिखा है? ये रहा। तो आपको यहाँ पे ईंट लिखना है। चलो बच्चों, दूसरा प्रश्न जो है उसको हम समझते हैं। ऊपर दिए गए चित्रों के नाम नीचे क्रम से लिखो। यहाँ पे जो क्रम दिया गया है उस क्रम में आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं। तो चलो बच्चों, हम क्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले किसका चित्र है? मोर। तो यहाँ पे आपको मोर लिखना है। दूसरा जो है वह किसका चित्र है? तराजू। तो यहाँ पे आपको तराजू लिखना है। यहाँ किसका चित्र है? गिलास। तो आपको यहाँ पे गिलास लिखना है। फिर यहाँ किसका चित्र है? अनार। तो आपको यहाँ पे अनार लिखना है। यहाँ किसका चित्र है बच्चों? तरबूज। तो आपको यहाँ पे तरबूज लिखना है। फिर ये किसका चित्र है? पतंग। तो आपको यहाँ पे पतंग लिखना है। यह किसका चित्र है बच्चों? रेडियो। तो आपको यहाँ पे रेडियो लिखना है। फिर यहाँ किसका चित्र है बच्चों? डमरू। तो आपको यहाँ पे डमरू लिखना है। फिर यहाँ किसका चित्र है बच्चों? पलंग। तो आपको यहाँ पे पलंग लिखना है। फिर यहाँ किसका चित्र है बच्चों? ईंट। तो आपको यहाँ पे ईंट लिखना है। समझ में आया है चैप्टर बच्चों? हाँ, एक और बार आपको यहाँ जो शब्द दिए गए हैं एक और बार आपको बोलना है। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू।